हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसमें हम लोगों का जैकोबियन टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह के 3 दिए हुए हैं। यू वी डब्ल्यू क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन दी है, तीसरी दी हुई है। तो इसमें और शो क्या करना है? डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड क्या होगी इसकी वैल्यू, ये दिखानी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, F1 इज इक्वल टू जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, राइट हैंड साइड वाले भी लेफ्ट हैंड साइड पे आप ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो नंबर्स वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। फिर हमें डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड निकालना है। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में डेल F1 डेल F2 डेल F3 अपॉन में डेल एक्स होगा, सेकेंड कॉलम में अपॉन में डेल वाई होगा, थर्ड कॉलम में अपॉन में डेल जेड होगा, बाकी F1 F2 F3 ये पूरे में रहेंगे। ठीक है, कॉलम में सॉल्व कैसे करना है? डेल F1 अपॉन डेल एक्स, F1 को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, तो क्या आ जाएगा? -1। यहाँ आ जाएगा -3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x। देखिए F2 में देखिए ध्यान से, -x क्यूब है, इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा -2x। फिर ये y वाले टर्म देखिए, -1 -3y स्क्वायर -2y, -1 -3z स्क्वायर -2z। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए ऊपर तीनों में 1 1 1 है माइनस के, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था ना, तो क्वेश्चन को हमने अलग कर दिया। अब हमने यहां पे लिखा C3 माइनस C1 और C2 की जगह पे C2 माइनस C1। ठीक है, अब हमें सेकेंड रो में फर्स्ट रो माइनस, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम माइनस करना है, थर्ड कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम माइनस करना है। फर्स्ट कॉलम को आप एज इट इज लिख दीजिए, -1 -3x स्क्वायर -2x, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखो, इन दोनों को आपस में जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जब इन दोनों को माइनस करोगे। फिर यहाँ पे मिलेगा 3x माइनस जेड। अब आपको सॉल्व करना है तो -1, पहली कॉलम पहला रो छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस जेड, -6x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें आप कॉमन ले सकते हो वो ले लीजिए। माइनस का 6x माइनस वाई एक्स माइनस जेड कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई कॉमन हो गया, तो बचा क्या? x प्लस वाई। अब माइनस हमने कॉमन ले ली, माइनस जो ये बाहर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस पहले से ही बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये वाला माइनस हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और यहां पे आ जाएगा हमारा x प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए माइनस को अंदर ले जाएंगे, -x माइनस जेड आ जाएगा, तो -x से +x कट जाएगा, बचेगा क्या? y माइनस जेड। तो -6x माइनस y माइनस जेड और x माइनस जेड, ये आ गया। अब इस माइनस का अगर हम अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, या यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, एक माइनस पहले से ही, तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 6x माइनस y माइनस जेड और z माइनस x, ये मिल गया हमको। तो ये हमें क्या मिला?
ध्यान से देखिए, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिल गई, 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने एक पड़ाव पार कर लिया, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ये वाला टर्म हमने निकाल लिया, डेल एक्स वाई जेड। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब हमें निकालना है यू वी डब्ल्यू वाला। तो ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम ये रब करेंगे। इससे पहले हम पिक ले लेते हैं बोर्ड की एक। अब देखिए, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू लिख देंगे, एक्स वाई जेड की जगह लिख देंगे यू वी डब्ल्यू। अब जहां एक्स है वहां पूरे में यू लिख दीजिए। आपके पास तो कॉपी होगी, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे रब करके करना पड़ रहा है। ठीक है, वी वी और जेड की जगह लिख दीजिए डब्लू डब्लू डब्लू। ठीक है, अब ये नंबर्स रब हो जाएंगे क्योंकि यहां तो कुछ और आने वाला है ना, और ये भी पूरा रब हो जाएगा। रिजल्ट हमने लिख लिया है क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इस वाले रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब देखिए, डेल F1 अपॉन डेल यू, तो क्या आ जाएगा, 3u स्क्वायर, फिर 2u, डेल F2 अपॉन डेल यू, F2 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे 2u, और फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3v स्क्वायर 2v1, 3w स्क्वायर 2w1। अब हम क्या करें, फिर से हम क्या करें, हम क्या करते हैं कि C2 से C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो हमें क्या मिलेगा। और ये जब हम कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि R3 को R1 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए पहले इतना कर लेते हैं, तो क्या आएगा, C1 तो एज इट इज लिख दीजिए 3u स्क्वायर 2u1, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 0 0। अब देखिए, इससे इसको माइनस, C2 से C1 माइनस करना है, तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 3v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा, 2v माइनस यू। ऐसे ही यहां पे आ जाएगा 3w स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां आ जाएगा 2w माइनस यू। ये मिल गया हमको। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमने इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, या फिर हम इसकी ही रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो देखिए, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस। तो इस वाली थर्ड वाली रो के रिस्पेक्ट में हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 1 के बाद ये वाली रो हट जाएगी, फर्स्ट रो ये हट जाएगा और ये कॉलम हट जाएगा, तो इतने 4 नंबर बचे। तो क्या आ जाएगा हमारा 6v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और w माइनस यू, माइनस इन दोनों का देखिए 6w स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर v माइनस यू, ये मिल गया। 6 कॉमन ले लिया, v माइनस यू कॉमन ले लिया और w माइनस यू कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, v प्लस यू बचा, v प्लस यू माइनस ब्रैकेट में यहां पे क्या बचा, w प्लस यू। अब u से u कट जाएगा तो यहां क्या मिलेगा हमें, 6v माइनस यू, w माइनस यू, यहां पे हमको मिलेगा u से u कट जाएगा तो v माइनस w, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं, क्या मिला, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल u v w, क्या मिल गया हमें, 6v माइनस यू और v माइनस यू। अब देखिए ध्यान से, अगर v माइनस यू को हमें u माइनस v करना है तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले तो हमारा ये बन जाएगा u माइनस v, फिर v माइनस w तो है ही है यहाँ पे,
और ये है हमारा W माइनस U। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब इसके बाद इसकी भी पिक लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे। लास्ट स्टेप हमारा क्या है वो हम लिख रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन था, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इसको भी, ये भी हमको चाहिए, इसके अलावा हम सब रब कर देंगे। अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -1 का क्यूब डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड, फिर डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला होता है। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है, इस वाले की वैल्यू रखनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब देखिए यहां से वैल्यू रखिए, ये 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अपॉन में क्या है -6 u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस u। अब ये -6 से -6 कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अपॉन u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस u। डेल u v w अपॉन डेल x y z, यही हमें आंसर लाना था। तो दिस इक्वल टू क्या आएगा, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन u माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस एक्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, डेफिनेटली आता है इस तरह का क्वेश्चन। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तो आप करने की टेक्निक आपको पता चल गई, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा पावर में, कि ये वाली पावर नीचे लिख दी जाए, ये वाली पावर ऊपर लिख दी जाए, तो इससे ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके ही आइएगा एग्जाम में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।